नमस्कार दोस्तों। आजकल हम बहुत सारे फ्रूट्स के पौधे घर में उगाते हैं। वो ग्राफ्टेड होते हैं या वो छोटी प्रजाति के होते हैं। तो इसी क्रम में आप ये अंगूर भी उगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कलम से कटिंग से बना हुआ ये कटिंग से बना हुआ होने की वजह से इसकी जो एज है, जितनी पुरानी इसकी कलम है इसकी उतनी ही होगी जो आगे वाली ब्रांचेस हैं। तो इसमें बहुत जल्दी फ्रूट्स आ जाएंगे। साल भर के अंदर इसमें फ्रूट आने शुरू हो जाएंगे। तो ये काफ़ी समय से मेरे पास इसी में है, कई महीनों से मैंने इसमें रखा हुआ है। तो अब ये काफ़ी इसमें बहुत सारी ब्रांचेस आ गई हैं। तो अंगूर के पौधे को आप बहुत आसानी से उगा सकते हैं, बशर्ते वो कलम वाला हो, नहीं तो ये ज़मीन में ही चलेगा। तो फ़िलहाल मैंने ये 12 इंच का एक बड़ा सा ग्रो बैग ले लिया है। अभी मैं इसको इसी में चलाऊँगी 2-1 साल तक, जब तक इसमें पूरी रूट बाउंड नहीं हो जाएंगे तब तक इसी में रखूँगी। उसके बाद इसको मैं बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर सकती हूँ, नहीं तो ये इसमें भी चल जाता है क्योंकि ये कलम वाला पौधा है, कटिंग से उगाया हुआ पौधा है। तो ये 12 इंच का ग्रो बैग है जिसमें मैंने नीचे ले लिए हैं सूखे पत्ते। तो इन पौधों को न्यूट्रिशन की तो ज़रूरत होती ही है, फ्रूट्स वाले हों या सब्ज़ी वाले हों। फल फूल वालों को कम न्यूट्रिशन चाहिए होता है, फल और सब्जियों वालों को थोड़ा ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो अभी मेरे पास ये ऑलरेडी बनी हुई मिट्टी है जिसमें वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट और नीम खली भी मिली हुई है, वो मैं ले रही हूँ। और इसको खाद दूंगी मैं अब इसके 1 हफ्ते बाद, जब इसकी जड़ें चल जाएंगी 10 दिन बाद, तो इसकी गुड़ाई करके उसके बाद मैं इसको अच्छे से खाद दूंगी जिससे कि इसकी अच्छे से ग्रोथ हो। फ़िलहाल मैं जैसी ये मिट्टी है वैसे ही इसको लगा रही हूँ। काफ़ी लंबी हो गई है ये, इसमें बहुत सारी जड़ें बन गई है और इसमें बिल्कुल भी ग्रोथ के लिए जगह नहीं मिल रही है। एक बार ये सूख के दोबारा इसमें जो ये नई नई टहनी आई हैं। तो जो अंगूर होते हैं वो नई ब्रांचेज़ पे आते हैं। जो ज़मीन में भी हम लगाते हैं ना, उसमें भी ज़रूरी है कि ब्रांचेज़ की प्रूनिंग की जाए। जितनी नई ब्रांच आएंगी, नई ब्रांचेज़ में ही फ्रूट्स आते हैं। पुरानी ब्रांचेज़ को काटते रहते हैं, जहाँ से भी हम काटते हैं उसमें आगे उसमें कई कई ब्रांच आ जाती हैं। तो इसमें भी वैसा ही है, मैंने इसकी कटिंग कर दी थी तो और ऊपर से इसमें कई ब्रांच आ गई हैं। लेकिन अगर इसको हमें अब चलाना है, ज़्यादा इसमें ब्रांच लानी है, तो अब इसको बड़े ग्रो बैग में ज़रूर लगाना है क्योंकि अब इसकी जो थैली है इसमें कोई जगह इसके लिए नहीं बची हैं। रूट्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। आप देख सकते हैं छोटी छोटी बहुत सारी गुच्छे बन गए हैं रूट्स के। तो इनको मैं एज इट इज़ इसमें लगा दूँगी, आसानी से चल जाएगा, इसके मरने के कोई चांस नहीं है। काफ़ी टाइम से ऐसे ही रख के, पहले छोटी थैली में था, मैंने फिर मेरे पास सर्दियों में मिट्टी नहीं थी तो मैंने ये बड़ी थैली में कर दिया। और अब इसको मैं लगा रही हूँ इस ग्रो बैग में। अच्छे से मिट्टी से इसको मैं दबा दूँगी। नीचे रख लिए हैं पत्ते। तो बहुत सारे फ्रूट्स वाले पौधे हैं जिन्हें आप आसानी से घर में उगा सकते हैं। नींबू है, मैंने अमरूद, नींबू और क्या अंजीर, आम का पौधा भी है एक, और सब्जियों वाले पौधे तो उगाती ही हूँ। तो ये इसको अच्छे से हमें चारों तरफ से शुरू में भर देना है। जब हमें लगेगा कि इसकी जड़ें चल चुकी हैं लगभग 10 दिन बाद, तो उसके बाद इसकी गुड़ाई करके फिर मैं इसको खाद दे दूँगी। अभी इसको मैंने, मेरे पास जो मिट्टी है, मिट्टी रेतीली होनी चाहिए जो है ऑलरेडी, क्योंकि ये मैंने पौधों के लिए ही मैं बना के रखती हूँ। पूरी मिट्टी में कोकोपीट और रिवर सैंड यानी रेत है मेरे में। मिट्टी बहुत लाइट वेट और पोरस मिट्टी है सारी ही मेरी। इसको 1-2 बार नीचे अच्छे से उठा के पटक के आप अच्छे से मिट्टी को सेट करके ये पौधा लगा दें। बहुत बढ़िया चलेगा, बहुत आसानी से चलेगा। घर में ही आप ऑर्गेनिक अंगूर लगा सकते हैं। इसको फिर बाद में बीच बीच में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दें। सरसों खली, नीम खली का जो होता है वो दें। गर्मियों में गोबर खाद कई बार क्या होता है कि वो गर्मी कर देता है, नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा होने की वजह से नीचे उसमें गर्मी हो जाती है और वो पौधे की जड़ों को सड़ा देता है। तो इसलिए गर्मियों में आप जब भी इनको खाद दें, भिगो के दें। उसको कम से कम 24 घंटे के लिए भिगो दें, फिर दें। या फिर उसकी जगह आप उपले का पानी दे सकते हैं। उपले से जो खाद बनाई जाती है वो भी दे सकते हैं। वो कैसे बनानी है, वो आप उसको 24 घंटे उपले को भिगो दें या 48 घंटे भिगोएं, या फिर आप उसका ह्यूमिक एसिड के फॉर्म में भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको इसको 10 से 15 दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा। वो वाला पानी अगर आप देते हैं तो खाद की फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। तो सारा न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए बीच बीच में इसको सभी तरह का खाद देना रहना होता है। बहुत आसानी से उग जाती है। कलम वाली बेल अगर आप लेते हैं तो ये आसानी से उग जाएगी। ये कलम वाला पौधा है। देखो ये मैंने ये तो है करौंदे का पौधा जो बीज से बनाया हुआ, और ये अमरूद आ भी रहे हैं इसमें।
चाइनीज़ गुआवा है एक, ये रहा, ये काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। अमरूद को तो गुड़ाई की बहुत ज़रूरत होती है, सो मैं करती रहती हूँ, लेकिन अंगूर को ज़रूरत होती है कटिंग की, प्रूनिंग की, बीच बीच में उसकी प्रूनिंग करते रहना है। तो आप बहुत सारे फ्रूट्स के पौधे आसानी से उगा सकते हो, जिनमें से अंगूर भी एक है।